सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का 5वां एग्जाम्पल देखिए कि दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम जो कि क्रमशः -9 सेंटीमीटर 00 तथा +9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित हैं कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसके बी पार्ट में हमें पूछा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी, और इसमें सी पार्ट भी हमें दे रखा है कि माना कि इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर A इंटू में 1/r², जहाँ एक की वैल्यू हमें 9×10⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर में रखा गया है, इस विन्यास की स्थिर विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। विद्यार्थियों, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। हमें यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं, दो आवेश हमें बता रखे हैं। इस तरीके से दो आवेश मौजूद हैं। एक आवेश का जो मान है उसे मैं Q1 से कह दूं, जो कि 7 माइक्रोकुलाम का है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -9 सेंटीमीटर 00, और जो दूसरा आवेश है उसे हम Q2 से कह दें, इसकी जो वैल्यू है वो है -2 माइक्रोकुलाम, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें बता रखे हैं 9 सेंटीमीटर 00। विद्यार्थियों, यहाँ पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है ये मूल बिंदु होगा, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं यदि r से लिख दूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। y और z एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 दे रखे हैं, जो आवेश हैं वो सिर्फ अक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ही मौजूद हैं, डिस्टेंस भी अक्स कोऑर्डिनेट में ही दी गई है। तो r की जो वैल्यू है वो है 18 सेंटीमीटर में। अब देखिए इसके ए पार्ट में हमें पूछा है कि दोनों आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r होता है। तो यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁹। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकुलाम, 7×10⁻⁻6, और Q2 का जो मान है वो है -2×10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम अपॉन r। r की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 18×10⁻²। तो यहाँ पर अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए गणना से क्या मिल रहा है, माइनस में वैल्यू मिलेगी, और इस को यहाँ से मैंने काट दिया, ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो माइनस में 7 आ गया। 10 की घात कितनी आ गई है, इंटू 10 की घात प्लस में 9 माइनस में 6 और जब ये माइनस का 2 बट्टे से ऊपर जाएगा तो प्लस में 2, ये हमारे पास में रह जाएगा। तो U बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 7 गुणा 10 की घात -1, ये जूल में आ रहा है, तो इसमें माइनस में 0.7 जूल, माइनस में 0.7 जूल इसका आंसर आ चुका है। बी पार्ट में हमें क्या पूछा है, देखिए बी पार्ट में हमें पूछा है कि दोनों आवेशों को अनंत तक भेजने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, इनके अनंत तक भेजने के लिए जो काम हमें करना पड़ता है, कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन से पुट कर सकते हैं। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को हम U2 से, और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसको U1 से पुट कर दें। और विद्यार्थियों, अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। ये स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर है, अनंत पर, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0, और इस निकाय में जो स्थितिज ऊर्जा है वो है U1, जो कि हमने माइनस में 0.7 फाइंड आउट, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ रख दिया। U1 का मान है माइनस में 0.7 जूल, तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, जो कार्य है वो हमें करना पड़ेगा
0.77 जूल के इक्वल। 0.7 जूल ये मान है वो प्लस में है विद्यार्थियों। तो ये आ गया है बी पार्ट का आंसर। अब हमें सी पार्ट में देखिए क्या पूछा है कि माना कि अब इस आवेश निकाय को हम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। मतलब ये जो सारा का सारा निकाय है बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो विद्यार्थियों इस स्थिति में जो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है वो हो जाएगा Q1, मतलब जो आवेश है उसका मान, इनटू यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हम मूल बिंदु से, लेकिन फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास में इस तरीके का जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। मैं फॉर्मूला यहीं पर पुट कर देता हूँ, Q1 इंटू V ऑफ R1, मतलब R1 दूरी से पर इसका विभव, ठीक है। फिर प्लस में Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस। तो ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास में 0.7 जूल प्राप्त हो चुकी है। हमें QV ऑफ R1 और Q2 V ऑफ R2 फाइंड आउट करना है, इन दोनों पदों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस आवेश के कारण से, मतलब इस आवेश के कारण से यहाँ पर विभव और इस आवेश के कारण से यहाँ पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 तो एज इट इज में एक बार रख देता हूँ। अब यहाँ पर जो विभव भी है उस विभव की जो वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखी है, विद्युत क्षेत्र के पदों में इसका मान हमें दे रखा है। किसके पदों में मान हमें दे रखा है विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र की टर्म्स में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। देखिए तो हमें V ऑफ R1 और V ऑफ R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V बराबर हम E इंटू डी जानते हैं, यहाँ पर E इंटू R के पद में हम लिख सकते हैं। E की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में A इंटू 1/r² दे रखी है, तो R से इसको गुणा करेंगे तो V का जो मान है वो A/r हमारे पास में आ जाएगा। A/r हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ से इसकी जो वैल्यू है Q1 का जो मान है वो है 7 माइक्रोकुलाम, तो 7 × 10⁻⁻⁶। फिर V ऑफ R1, तो V ऑफ R1 का मतलब हो गया A बट्टे में R1, और R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है और ये है R2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? A बट्टे में R1, और R1 का मान है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻²। फिर प्लस में Q2 का मान है 2 × 10⁻⁶ विथ नेगेटिव साइन, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखा दिया है। फिर V ऑफ R2, तो इसी तरीके से V ऑफ R2 की वैल्यू देखिए A बट्टे में R2 का जो मान है फिर से 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का मतलब है 9 × 10⁻², और इसका जो मान है वो हमने यहाँ पर 0.7 जूल विथ नेगेटिव साइन फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0.7 जूल। अब देखिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। एक की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, एक का मान हमें दे रखा है 9 × 10⁵ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हमें दे रखी है। तो U बराबर कितना निकल कर आ रहा है? देखिए 7 गुणा एक का जो मान है, चलिए एक बार वैल्यू में पुट कर देता हूँ, 9 × 10⁵ है अपॉन 9 × 10⁻², फिर माइनस में 2 × 10⁻⁶। एक की जो वैल्यू है वो है 9 × प्लस में 5 अपॉन 9 × 10⁻², फिर माइनस में 0.7 जूल। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 बच गया। 10⁻² जब ऊपर से जाएगी तो प्लस में 2 हो जाएगी, और 10⁻+ में 5 पहले से पड़ी है,
माइनस की 6 और प्लस की 7, तो 10 प्लस की यहाँ पर घात रह जाएगी 1, प्लस की घात कितनी रह गई है, 1 रह गई है। फिर माइनस में ये 9 से 9 कैंसिल हो गया 2, और यहाँ पर भी प्लस की घात रह जाएगी 1, फिर माइनस में 0.7, तो ये तो आ गया 70, ये आ गया 20 और ये आ गया 0.7। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ से इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया 50, 50 में से 0.7 निकालेंगे तो हमारे पास में रह गया 49.3 जूल। तो जब हम इन दोनों आवेशों के निकाय को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो हमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो इतनी प्राप्त होगी 49.3 जूल। तो ये था हमारे पाठ्यपुस्तक का 5th एग्जाम्पल।